अस्सलामुअलैकुम सामीन। 4 शव्वाल मुकर्रम और 3 अप्रैल है। इस वक्त हमारा उन्वान है नदवतुल उलमा लखनऊ की मशहूर शाख ब्रांच। हमारी मुराद है मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के कस्बा कैराने के महल्ला इब्राहिमपुरा में वाक़ दीनी इदारा जामियातुस सआदा। ये माशाल्लाह कई साल से नदवतुल उलमा लखनऊ की शाख है। इसी इदारे का एक बनात का तालिबात का मदरसा है जामिया इसादुल बनात, वो भी बाज़ाब्ता नदवे की शाख है। माशाल्लाह इसी इदारे का 8वीं तक उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूर शुदा स्कूल है। इदारे की कुल मुद्दत 14 साल है। यहाँ नदवतुल उलमा के निसाब के मुताबिक 6 साल तालीम होती है। बाकी तालिब इल्म नदवे चला जाता है, तब तक वो यहाँ रहता है जब तक वो हाई स्कूल पास कर चुका होता है। फ़ल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। मुझे बताना यह था कि इस इदारे में अभी 3-4 दिन के बाद दाखिले शुरू होने वाले हैं। इदारे के मोहतमिम और रूह रवां हैं मौलाना मोहम्मद इरफान साकिब कासमी दामत बरकातहुल आलिया। यहाँ नदवे का खुसूसी कोर्स भी शुरू किया गया जो हुफ़्फ़ाज़ किराम के लिए भी है। इसी सिलसिले में इस्नामा नगार ने मोहतमिम साहब का इंटरव्यू लिया है, जो मैं बाद में सुनाऊंगा। थोड़ा और बतला दूं कि माशाल्लाह ये इदारा जिस तरह नदवतुल उलमा लखनऊ में मकबूल है, इसी तरह उलमा देवबंद में भी मकबूल है। चुनांचे यहाँ हज़रत मुफ्ती अबुल क़ासिम नौमानी दामत बरकातहुल आलिया, हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक संबली रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना सलमान बिजनौरी दामत बरकातहुल आलिया, हज़रत मौलाना शौकत अली बस्तवी दामत बरकातहुल आलिया, हज़रत मौलाना शाह आलम गोरखपुरी दामत बरकातहुल आलिया। उधर मज़ाइलूम से हज़रत मौलाना मोहम्मद साजिद साहब दामत बरकातहुल आलिया। उधर बदुलूम घड़ी दौलत से हज़रत मौलाना मोहम्मद आकिब साहब दामत बरकातहुल आलिया। इस तरह बहुत से इदारों से उलमाए किराम की आमदरफ्त जारी रहती है। वो मोहतमिम साहब की दावत पर कभी कभी आते रहते हैं, कभी जलसे में, कभी इम्तिहान के जायज़े के लिए। तो एक इस तरह का एक इदारा है जो माशाल्लाह अपना इल्मी सफ़र पुरअमन तरीक़े से पूरा कर रहा है। यहाँ तालीम किस तरह की होती है वो आप मोहतमिम साहब का पूरा इंटरव्यू सुने। ये नामनगार इस वक्त मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के कस्बा कैराने के दीनी इदारा जामियातुस सआदा में है। और ये इदारा माशाल्लाह नदवतुल उलमा लखनऊ की शाख है। यहाँ पहले भी कई बरस से नदवतुल उलमा के निसाब के मुताबिक 6 साल की तालीम दी जाती है और बाकी तालिब इल्म वहाँ 2 साल लगाकर सनद फजीलत हासिल कर लेता है। इस बार मुझे मोती साहब ने बताया है कि 1-2 साल की रियायत की गई है। नदवे की शाख है और इतने अगर 8 साल कोर्स है तो 7 साल या 6 साल हो जाएंगे। रियायत किन बच्चों के लिए की है और किन के लिए नहीं की है, मोहतमिम साहब मौलाना मोहम्मद इरफान साकिब कासमी हमारे पास तशरीफ़ फरमाएँ। बताएं आपने रियायत किन बच्चों के लिए की है और किस तरह रियायत की है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो हमारे जामियातुस सआदा का जो निसाब है ये नदवे से इसका इल्हाक़ है। और इधर असल ये जामियातुस सआदा की तरफ से कोई रियायत नहीं की गई है, बल्कि माशाअल्लाह ये नदवे का निसाब बाज़ाब्ता तौर से चलता है। ख़ास तौर से उन तलबा के लिए जो तलबा कुरान करीम हिफ्ज़ कर चुके होते हैं और चूँकि माशाअल्लाह वो ज़हीन और फ़तीन होते हैं और मेहनत और जद्दोजहद यकीनी तौर से उनकी घुट्टी में पड़ा हुआ होता है। उर्दू माशाअल्लाह से बच्चों की अच्छी होती है। तो दारुल नदवतुल उलमा ने उनके लिए खुसूसी कोर्स 1 साल का बाकायदा मुतय्यन कर रखा है। वो चूँकि हमारे यहाँ अभी मुतय्यन नहीं था, लेकिन इस साल से हमने उसको बाकायदा तौर से मुतय्यन किया है। नदवतुल उलमा लखनऊ का जो कोर्स है, चूँकि इसमें बाकायदा तौर से एक तो रियायत ये की जाती है कि जो बच्चा नाज़रा ख़ां होते हैं और वो हिफ्ज़ की दरसगाह में जाना मुश्किल उनके लिए होता है, तो नदवतुल उलमा ये चाहता है कि हर बच्चा कम अज़ कम दोनों उलूम हासिल करें। वो स्कूली निज़ाम भी हासिल करें, स्कूली तालीम भी हासिल करें और इसी तरीके से आलिमियत का कोर्स भी करें, ताकि
जो इंसान का और जो बुनियादी मकसद है जो अल्लाह ताला ने इंसान को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी उम्मत को सौंपा है ताकि उसको सही तरीके से लोगों तक पहुंचा सके। और जाहिर सी बात है उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो इस्लामी की बुनियादी तालीम और अक़ाइद कुरान करीम के उलूम व फ़ुनून उसके कम अज़ कम आने चाहिए। और इसी तरीके से असली उलूम चूँकि आजकल की ज़रूरत की चीज़ है, हम तभी अल्लाह के पैगाम को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं जब उनकी इस्तिलाहात से हम वाकिफ़ हों। इस वजह से नदवे ने शुरू में यानी कि जो इब्तिदाई मराहिल हैं उनमें एक इब्तिदाइया का कोर्स भी होता है जिसको हम सानिया उला कहते हैं। तो एक कोर्स अगर हम ये मिलाते हैं तो नदवतुल उलमा के आलिमियत के तकरीबन 9 साल होते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन बच्चों के लिए होते हैं जो बच्चे स्कूल से आते हैं, लेकिन उनकी उर्दू नहीं होती और आलिमियत का वो कोर्स करना चाहते हैं। लेकिन अगर जो बच्चे नाज़िर कुरान करीम पढ़े हुए होते हैं और इसी के साथ साथ में और कुरान करीम पढ़े हुए होते हैं तो उनका इब्तिदाई साल जो होता है वो सानिया से होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इस साल को मिलाकर आलिमियत के नदवे में 8 साल हैं। फिर ये खुसूसी साल की जो रियायत की गई है ये उन तलबा के लिए है क्योंकि सानिया में इब्तिदाई नहू के कवायद होते हैं, सर्फ के कवायद होते हैं, उर्दू की ख़ास तौर से इसमें बहुत ज़्यादा महारत बच्चों की जाती है, कलाम पाक की तस्हीह की जाती है, मखारिज की तस्हीह की जाती है। तो अगर कोई बच्चा पहले से उर्दू अच्छी जानता है या इसी तरीके से पहले से उर्दू के साथ साथ कुरान अच्छा पढ़ता है तो उसमें उसको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से हमने शर्त लगाई है कि जो बच्चे हाफिज़ कुरान हैं और तस्हीह मखारिज के साथ कुरान करीम पढ़ते हैं, उर्दू उनकी अच्छी है, तो मैं समझता हूँ उनका दाखिला बाकायदा यानी कि सानिया सालिसा के एतबार से उनका दाखिला लिया जाएगा। इसको हम अलग से खुसूसी अव्वल अरबी का नाम दे रहे हैं। जो बच्चा 1 साल मेहनत करेगा तो उसको सानिया का जो पहला साल है उसकी रियायत मिल जाएगी। बजाय 8 साल के 7 साल हो जाएंगे। और इसमें भी एक खुसूसियत है कि अगर वो ज़्यादा मेहनत और जद्दोजहद और कोशिश करता है तो खुसूसी अव्वल पे दाखिला लेने के बाद में उसका यकीनी तौर से राबिया में तो दाखिला होना ही है। लेकिन अगर उसके नंबर 80% से ऊपर आते हैं, उसकी सलाहियत अच्छी है, उर्दू अच्छी आ गई, उसमें इल्म सर्फ के कवायद से वो अच्छी तरह वाकिफ़ हो गया, उसने मेहनत और जद्दोजहद की है, कोशिश की है, तो फिर इस एतबार से उनको राबिया का साल शुरू आकर खामिसा में भी लिया जा सकता है। इस एतबार 2 साल लग जाएंगे। तो अगर वो ज़्यादा मेहनत करता है तो 2 साल की रियायत होगी और अगर वो कम मेहनत करता है तो फिर इस एतबार से 1 साल की रियायत उसको मिलेगी। 1 साल की छूट होनी है। तो फिर यह है कि इस एतबार से देखा जाए हमारे जामिअतुस सादा में 5 साल का कोर्स हमारे यहाँ होता है, यानी सानिया से लेकर आलिया उला तक की तालीम होती है। और चूँकि अभी हिदायत हमें मौसूल हुई है, अब से पहले हमारे यहाँ जो बच्चे तलबा जाते थे वो 8वीं क्लास तक करके जाते थे, क्योंकि हमारा जो असली उलूम का जो स्कूल है जो इलाहा का यूपी बोर्ड से, तो हमारे यहाँ 8वीं क्लास तक है। तो हम बच्चे के अंदर एक बात बीच में रोकिए, 8वीं क्लास तक जो है ये मंजूर शुदा है, ये वैसे ही कर ले तालीम? नहीं, हमारे यहाँ JSL पब्लिक स्कूल के नाम से बाकायदा स्कूल है, स्कूली निज़ाम है मुकम्मल तौर से। लेकिन उसमें खुसूसियत ये भी है कि उसमें बाकायदा कुरान करीम की तालीम भी होती है, उर्दू की तालीम भी होती है। तो हमारा जो इदारा है जामिअतुस सादा सरकार से मंजूर शुदा है। हाँ, सरकार से मंजूर शुदा है, 8वीं तक उसके यहाँ तालीम होती है। तो हमारे यहाँ ये था कि आलिया उला तक हम तालिब इल्मों को 8वीं तक पढ़ाते थे। लेकिन अब नदवे के जो हिदायत मौसूल हुई है मुंतज़िमा की तरफ से, उनका कहना यह है कि आलिया उला में तालिब इल्म को ख़ास तौर से जब भेजा जाए तो हाई स्कूल का होना भी ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश ये कर रहे हैं इस साल से कि हम जो बच्चे आलिया उला में पहुँच जाएँ तो उनको इंशाल्लाह हाई स्कूल करके हम ज़रूर नदवा भेजेंगे। लेकिन उसके लिए 8वीं क्लास तो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। अब जो 2 साल का है उससे यकीनी तौर से हम कहीं से उसका इलाज करेंगे और तालीम बुनियादी एतबार से वो हमारे यहाँ पढ़ता रहेगा। तो इंशाल्लाह उसकी जल्दी हम कोशिश करते हैं कि हाई स्कूल भी हमारे यहाँ हो जाए। उसके लिए दुआ की दरख्वास्त है कि जल्दी हो जाए, लेकिन 8वीं तक माशाल्लाह हम उसको बाकायदा तैयार करके नदवतुल उलमा में भेज रहे हैं। मतलब जैसा आपने एक मनसूबा तैयार किया है और एक बड़ी ज़मीन आपके पास है माशाल्लाह इस काम के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए, क्या अंदाज़ा है कब तक आपका हाई स्कूल कब तक मंजूर हो सकता है?
इंशाल्लाह देखो ईद के बाद हमारा प्रोग्राम है काम शुरू करने का। 8वीं तक तो हमारे यहाँ मंजूर है और अल्लाह की तौफीक से उम्मीद है इंशाल्लाह हम 2 साल में अपने जो अज़ाइम हैं इंशाल्लाह इसकी तकमील कर लेंगे। देखिए सामीन, ये बतला दूँ, ये इदारे की जो कुल मुद्दत है तकरीबन 14 साल है और ये 2-3 साल किराए का रहा है और उसके बाद ये ज़मीन यहाँ जहाँ बैठे ये ख़रीदी गई है। और इसके अलावा हम मोहसिन साहब ने यानी इदारे ने एक बड़ी ज़मीन 16 बीघे और भी ख़रीद रखी कई साल पहले। और इन सब में तालीम का निज़ाम ये है कि वहाँ एक बड़ा कॉलेज हो जाए और यहाँ दर्जा हिफ्ज़ और मौलवियत की इब्तदाई साल की तालीम दी जाए, इस तरह निज़ाम है। तो इंशाल्लाह अब जो बच्चे यहाँ दाखिल होना चाहते हैं दर्जा हिफ्ज़ के, जिनके अच्छे नंबर आते हैं वो भी दाखिल ले सकते हैं और जो बच्चे नदवतुल उलमा के मुताबिक निसाब की तकमील करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, उन्हें भी रियायत दी जाएगी। और अच्छी बात यह है जैसा मोहसिन साहब ने बतलाया कि 8वीं तक मंजूरशुदा है, बाकी ये कराएंगे, उनको हाई स्कूल तक भी कराकर बाकायदा पास कराकर नदवे भेजा जाएगा। ये एक बड़ी बात है। आप दाखिल लेना चाहते हैं तो मोहसिन साहब का नंबर है 93 195 30 768। ये स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। और दाखिले कब शुरू होंगे? 10 शव्वाल से दाखिले शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, 10 शव्वाल मुकर्रम से यानी आज से 6 दिन बाद दाखिले शुरू हो जाएंगे और इख्तिताम यानी कब तक रहेंगे? 20 शव्वाल तक जाएंगे इंशाल्लाह। 10 शव्वाल से और 10 दिन दाखिले शुरू रहेंगे। और ये बता दूं कि निज़ाम ये है, यहाँ जो तलबा दाखिला देते हैं अगर वो मुस्तती हैं, वो अहल हैं और वो नादार हैं, गरीब हैं और इस चीज़ के मुस्तहिक़ हैं तो उनका पूरा ख़र्चा हर तरह से इदारा बर्दाश्त करता है। और अगर वो मालदार हैं, साहिब हैसियत हैं तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से खुराक के पैसे भी उनसे जो है ले जाते हैं। दोनों निज़ाम यहाँ मौजूद हैं।